Good morning friends, welcome back to my channel. This is Kumari Ruchika, specialized in animal husbandry. आज का हमारा टॉपिक है गाय के जो बछड़े होते हैं उनका ग्रोथ कैसे बढ़ाया जाए। ओके, जो बच्चे होते हैं, छोटे जो बछड़े होते हैं, उन्हें दूध के साथ साथ हम थोड़ा थोड़ा फीड भी देने की कोशिश करते हैं ताकि उनका जो र्यूमन है, मतलब उनके पेट जो है वो विकसित हो पाए। ओके, तो करते क्या है कि उन्हें साथ साथ चारा भी प्रोवाइड करते हैं। और कई बार छोटे बच्चों में आपने देखा होगा उनके पेट में जो है ना वो कीड़े हो जाते हैं, जिसके वजह से कीड़े हो जाते हैं, उनके बॉडी पे माइट्स हो जाते हैं और ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से जो है वो उनका ग्रोथ जो है वो बहुत स्लो हो जाता है, रुक जाता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पैरासाइट्स जो होते हैं जो उनके बॉडी पे आ जाते हैं इंटरनली और एक्सटर्नली भी, जिसकी वजह से वो उनका जो न्यूट्रिशन है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो एक रिसर्च किया गया था, रिसर्च जो है वो न्यू डायमेंशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स एज एनिमल फीड में किया गया था रिसर्च। और इस रिसर्च के तहत क्या किया गया था, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। ओके, बहुत सारे जो पीएचडी रिसर्चर होते हैं, जो डॉक्टरेट्स होते हैं, रिसर्चर्स जो हमारे सेक्टर में रिसर्च करते हैं, तो उन्होंने रिसर्च क्या किया था, उन्होंने 2-3 काफ्स के ग्रुप्स लिए। ओके, और उन ग्रुप्स को, एक ग्रुप को जो है वो नॉर्मली जैसे हम अपने छोटे बच्चों को जैसे हम पालते हैं, उन्हें फीड प्रोवाइड करते हैं, उन्हें दूध पिलाते हैं, वैसे ही उनके साथ किया गया। और एक दूसरा ग्रुप था जिसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने 10 ग्राम नीम का पाउडर के साथ दिया। जो फीड वो प्रोवाइड करते थे ना, उसमें 10 ग्राम नीम का पाउडर के साथ दिया। ओके, 12 वीक तक ये पूरा रिसर्च जो है वो टोटल 12 वीक तक चला। 12 वीक के बाद जब रिजल्ट देखा गया तो रिजल्ट में क्या देखा गया कि जो बच्चा जिसे हम नीम का पाउडर प्रोवाइड करते हैं उसके 5.7% वो ज़्यादा फीड कंज्यूम कर रहा था। मतलब आप समझ रहे हैं, एक बच्चा जिसको हम नॉर्मली फीड प्रोवाइड कर रहे हैं और दूध प्रोवाइड कर रहे हैं, और दूसरा बच्चा जिसको हम नॉर्मली फीड प्रोवाइड कर रहे हैं, दूध प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन साथ ही 10 ग्राम नीम का पाउडर भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये दो बच्चों में डिफरेंस क्या आता है, एक बच्चा जिसका नॉर्मल ग्रोथ है, ओके, जैसे बाकी सारे बच्चे बढ़ रहे हैं वैसे ये बच्चा बढ़ रहा है, लेकिन ये बच्चा जो है वो थोड़ा जल्दी बढ़ रहा है, 5.7% ज़्यादा बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि इसका प्रोडक्शन, इसका जो खाने का है ना, जो इसका कंजम्पशन रेट बढ़ गया। क्योंकि हम छोटे बच्चों को क्या चाहते हैं, वो ज़्यादा खाएंगे तो वो जल्दी ग्रोथ करेंगे, राइट। और एट द एंड हमें क्या चाहिए कि बच्चा हेल्दी हो और ज़्यादा खाए ताकि वो ज़्यादा ग्रोथ करे। ज़्यादा ग्रोथ करे तो एक अच्छी, अगर वो बछिया है तो वो एक अच्छी मादा में कन्वर्ट हो, जिसके वजह से उसका प्रोडक्शन भी फ्यूचर में जाकर के अच्छा हो, और साथ ही उसका जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट भी बहुत ही अच्छा रहे। एक जो बिजनेस होता है ना, जो डेयरी फार्म का जो बिजनेस होता है, डेयरी फार्म का बिजनेस हमारे फ्यूचर पे डिपेंड करता है। डेयरी फार्म का बिजनेस ऐसा नहीं होता, बाकी सारे बहुत सारे बिजनेस देखे होंगे कि आज आया, आज बेचा, आज खाया, खत्म। बट डेयरी फार्म का बिजनेस ऐसा नहीं होता है। डेयरी फार्म के बिजनेस में हम फ्यूचर के बारे में सोच के काम करते हैं, तो उस फ्यूचर के लिए हमें आज से ही मेहनत करनी पड़ती है। ओके, तो मैं आपको ये चीज़ सजेस्ट करूंगी कि अगर आपके बच्चे का ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, या फिर आप चाहते हैं कि वो और ज़्यादा खाना खाए या और ज़्यादा कंज्यूम करे, तो आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। उनके चारे में नीम का पाउडर मंगवाइए, नीम का पाउडर डालिए, उसे सुखाइए, सुखा करके उसके बाद उसका पाउडर फॉर्मेट डाल करके उसके बाद उसके खाने में मिलाइए, जिसके वजह से आपको डेफिनेटली 12 हफ्ते या 15 हफ्ते, और उसको रेगुलर बेसिस पे ऑब्जर्व कीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे कोई चेंजेस, क्योंकि 2-4 दिन की बात नहीं है, आपको पूरे 12 हफ्ते या फिर 15 हफ्ते इस तरह से आपको उसमें एफर्ट्स डालना पड़ेगा, तभी आपको चेंजेस दिखाई देंगे। कुछ साल के बाद शायद आपको दिखाई दे। कुछ साल के बाद हमारा कहने का मतलब ये है कि हो सकता है बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे जो कि जिनको बहुत जल्दी चेंजेस नहीं दिखाई दे पाते हैं। ओके, जैसे मुझे पता है, ओके, मुझे पता है कि क्या करना है, कैसे करना है। मुझे पता है आज इसने इतना खाना खाया, इसका आज वेट करना है, वेट करने के बाद मुझे उसको लिखना है, डेली मुझे ये काम करना है। बट सब लोग इतना नॉलेजेबल नहीं होते हैं, सब लोग ऐसे नहीं होते हैं, तो हमें उनके लेवल पे जाके उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो आपको विद इन अ ईयर या विद इन 6 मंथ्स आपको उसके अंदर रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा बहुत ही ईजिली।
इस तरह के ऐसे बहुत सारे रिसर्च जो कि इंडिया में किए गए हैं, पाकिस्तान में किए गए हैं। पाकिस्तान से हमारा कहने का मतलब है कि ऐसे रीजन जैसे इंडिया के जैसे इन्वायरमेंट कंडीशन होते हैं वैसे हमारे पाकिस्तान के भी इन्वायरमेंट कंडीशन वैसे ही होती है। ओके, तो ऐसे जगह पे जो रिसर्च किए जाते हैं उन रिसर्च को अगर आप पढ़ेंगे, उन रिसर्च को अगर आप देखेंगे, एक्सपेरिमेंट्स जो ऑलरेडी की जा चुकी है जिसका कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं आया है, या फिर नेगेटिव इफेक्ट है भी तो वो आपको पता है कि क्या नेगेटिव इफेक्ट्स होने वाले हैं या क्या है क्या नहीं है, तो वो बेहतर है इसके बजाय हम खुद से एक्सपेरिमेंट करें। हम घर में खाना भी बनाते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर हम समोसा बना रहे हैं, ठीक है, हमें पता ही नहीं रहेगा कि नमक कितना यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, तो हम नहीं कर पाएंगे वो चीज़। बट अगर हम एक्सपेरिमेंट करने बैठ जाए तो शायद 5 या 10 बार तो मुझसे ख़राब होगा ही होगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि नमक डालना कितना है। ठीक उसी तरह हमारे जानवरों के साथ भी है, हमें नहीं पता है कि हमें क्या करना है, तो हम उनके रास्ते पे चलते हैं जिन्हें ऑलरेडी पता है, जिन्होंने ऑलरेडी कर रखा है। ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं, आप मेरे और भी वीडियोस देख सकते हैं, इसमें आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगेंगे। और एट द सेम टाइम अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी नॉलेज चाहिए, या फिर कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट के सेक्शन में बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसे रिजॉल्व करूँगी। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आप चाहें तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं, और आप वीडियोस भी चेक कर सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। अगर आपको लगता है, और अगर आपको लगता है कि कुछ भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो आप मुझे उसके लिए भी गाइड कर सकते हैं। थैंक यू। या फिर आपको कोई चाहिए कि आप इस पे वीडियो बनाइए तो आई विल डेफिनेटली बी डू दैट। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।